जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में जम्मो झनला फ्री में वैक्सीन लगाए के ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर दे है और एकर जम्मो खर्चा राज्य सरकार वहन करी। वहीं एकर पहली सीरम इंस्टीट्यूट अपन वैक्सीन की कीमत घलो तय कर दी। अब राज्य सरकार वैक्सीन पर कैसे व्यवस्था बनाई, कतका आर्थिक बोझ बढ़ी, ये सब ऊपर आज हम चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जंग तेज करत हुए 1 मई ले वैक्सीनेशन के दायरा बढ़त है। कोरोना के बढ़त मामला के बीच अब 1 मई ले 18 बछर ले ज्यादा उम्र के सबो लोगन ला कोरोना के टीका लगही और अब वैक्सीन बाजार में घलो उपलब्ध होही। ये कर संग ही कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड के दाम घलो तय कर दिए है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डहर ले बनाए जात कोविशील्ड वैक्सीन के दाम राज्य सरकार मनबर 400 और बाजार में 600 रुपया में मिल ही। वैक्सीन के दाम तय होए के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैक्सीन ला लेके ट्वीट करे है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के वैक्सीन सबो जन ला फ्री में लगाए जाही और वैक्सीन के जम्मो खर्चा ला अब राज्य सरकार वहन करही। वैक्सीन के पर्याप्त व्यवस्था ला लेके अपन ट्वीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार ले अनुरोध करत हुए लिखिन कि जीवन रक्षा बर हमन हर संभव कदम उठाबो। फिर केंद्र सरकार वैक्सीन के पर्याप्त संख्या के उपलब्धता ला सुनिश्चित करे। छत्तीसगढ़ सरकार का ना वर्तमान में DMF आपदा प्रबंधन और कोरोना शेष के राशि है। ये कर संग ही छत्तीसगढ़ फ्री में वैक्सीन के ऐलान करैया पहली कांग्रेस शासित राज्य बन गए है। 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐतिहासिक फैसला छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है कि जितनी मात्रा में अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनसे भी मांग की है कि जितनी पर्याप्त मात्रा में हमको इस वैक्सीन की आवश्यकता पड़े वो केंद्र सरकार हमको उपलब्ध कराए, ताकि यहाँ के जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकें। तो एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वैक्सीन के लिए उन्होंने कहा है, मगर ये बजट सत्र में उन्होंने विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि हम वैक्सीन लगाएंगे, सरकार हमको अनुमति दे दिया, लगा रहे हैं, अच्छी बात है। कोरोना वैक्सीन लले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सोमवार के देश के शीर्ष डॉक्टर मन संग विचार मंथन करे रहे। बैठक में फैसला हो रही कि वैक्सीन बनैया कंपनी अपन कुल उत्पाद के 50% हिस्सा राज्य सरकार ला दिही, उन्हें बाँचे आधा खेप ला खुला बाजार में तय कीमत में बेच सकत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन कि ये तो उमन ला करना ही रहीस, काबर की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ये घोषणा उन करे रही। उन्हें कांग्रेस ये फैसला के स्वागत करत हुए ये ला ऐतिहासिक बताए हुए। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला अपन देखे त्वरित फैसला, बड़ा फैसला, अच्छा फैसला, पर चुनौतियां अभी कम नहीं हुए। काबर कोरोना के जंग ऐसे कि जल्दी खत्म होए के आसार नहीं है, ये लंबा चल ही लगा थे। अब ये है कि कतका, लेकिन आज इसे घोषणा कर दी भूपेश बघेल जी कि भाई मुफ्त में वैक्सीन लगाबो। एकर से कतका आर्थिक बोझ पड़ी राज्य ऊपर, राज्य सरकार कैसे मैनेज करी। काबर 1 मई से 18 से ऊपर वाले मतलब वैक्सीन लगना शुरू हो गए का, उसका सप्लाई करने वाला कंपनी महाराष्ट्र में बैठे है, वहाँ बैठे तो मतलब कैसे वैक्सीन मिली। काबर भूपेश जी ट्वीट करके अनुरोध भी करे कि मतलब पर्याप्त मात्रा संख्या में वैक्सीन आप सुनिश्चित कराओ। तो ये सब तमाम हम चर्चा करबो। 2 खास मेहमान हमारे सब जरूरत है। मंत्री अमरजीत भगत जी, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी, जय जोहार मंत्री जी। जी नमस्कार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल जी, आपको के जय जोहार पटेल जी। जय जोहार। अमरजीत जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूं। सरकार के फैसला आए कि भाई हम 18 से ऊपर वाले बनबर सबला मुफ्त में वैक्सीन लगाबो। अब 12 बजे के आसपास सीरम इंस्टीट्यूट घोषणा करी, अपन कीमत तय कर दी। 3 बजे के आसपास CM साहब के ट्वीट आगे हम सबला मुफ्त में वैक्सीन लगाबो। तो ये अचानक फैसला लेके इसकी पहले से तय करेगी इसकी भैया हमरा सबला मुफ्त में वैक्सीन लगाना ही लगाना है सबो जनला। देखिए, हर तो राज धर्म है कि अपन राज्य के जनता के सलामती भर, उमन के स्वास्थ्य रखे बर जो कदम उठाल गए हैं ऐतिहासिक है। वैसे राज धर्म के निर्वहन हमारे देश के प्रधानमंत्री लग हलो करना चाहिए।
ओकर राज धर्म में बात के हमेशा ओके एहसास होना चाहिए कि पूरे देश के जो प्रजा है, जो जनता है, ओमन के स्वास्थ्य के जवाबदारी अन्य जवाबदारी के साथ निहित है। और अगर अपन देश के जनता ला हम स्वस्थ नहीं रह सकत हन, ओमन ला दवाई उपलब्ध नहीं करा सकत हन, वैक्सीनेशन नहीं करा सकत हन, तो हम अपन जवाबदारी से दूर भागत हन। तो मैं कहना चाहूं कि हमन मन अपन प्रदेश के, अपन देश के जनता ला ये बात के विश्वास दिलाथन कि आप मन के हर परिस्थिति में हम सुरक्षा करबो जी, हर परिस्थिति में आप मन के देख रेख करबो और एक हमन पूरा नैतिक जवाबदारी लेहतन। आज अगर कोई भी बीमारी फैले है, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, सब अपन अपन स्तर पर जवाबदारी ला निभावत हैं। लेकिन आप यहाँ पर दो तरह की बात हुआ थे कि कोविड-19 ला रोके बर जो गाइडलाइन भारत सरकार है जारी करे है, खुद ओकर मंत्री मन, प्रधानमंत्री मन एकर पालन नहीं करते हैं और दूसर से पालन कराए के उम्मीद करते हैं। तो ये दो तरह की बात कदापि उचित नहीं है। और अगर नैतिक जवाबदारी की बात है तो पूरा देश के लिए एक समान आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। जो भी आप दृष्टिकोण अपनात हो, सब देश के हर प्रदेश के जनता पर आपका दृष्टिकोण बराबर होना चाहिए और आपकी नैतिक जवाबदारी होना चाहिए। पूरे देश भर आप निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था करो। ठीक। ये तो माननीय भूपेश बघेल जी ला बहुत मैं साधुवाद दे हूँ, जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान के बेटा है, जहर यहाँ के चिंता करे है कि मोर प्रदेश के जनता ला, यहाँ के युवा मन ला चिंता करे के कोनो बात नहीं है। जी। अभी केवल भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी करे है वो 45 वर्ष के बीच और 45 वर्ष से ऊपर तक के लोग मन ला लगा थे। अब 45 वर्ष से नीचे के लोग कहाँ जाए? 18 साल तक के लोगन के वैक्सीनेशन के मांग करेगे रिसे, लेकिन किंतु परंतु करके जो क्राइसिस प्रदेश में हुए है, देश में हुए है, यहाँ वैक्सीन के कमी है और आप मन विदेश में सप्लाई करत हो, तो ये देश के प्रति कैसे जवाबदारी है आपकी? आपकी नैतिक जवाबदारी है कि अपने देश के जो जनता है, जो यहाँ के लोगन है, ओमन के पहले स्वास्थ्य के चिंता होना चाहिए, ओमन के वैक्सीनेशन होना चाहिए, ओमन के दवाई की व्यवस्था होना चाहिए। आप मंत्री भगत जी ला सुने पटेल जी, राजधर्म के निर्वहन प्रधानमंत्री जी ला भी करना चाहिए। एक दूसरा एक आदि कोरोना गाइडलाइन के पालन मंत्री मन नहीं करे थे और एक समान दृष्टिकोण नहीं दिखाते, ये कहना है भगत जी के। नैतिक जिम्मेदारी बनते कि पहली हमारे यहाँ के राज्य के देश की जनता मतलब पहली देखना चाहिए, विदेश में बाद में वैक्सीनेशन दो आप मन। देखो, राजभवन राजधर्म के कतका जे पालन छत्तीसगढ़ के सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्रीमंडल करी से एकर उदाहरण सब सामने में है। काबर की एकर घर के लइका मन के शादी ब्याह होते तो कोरोना दूर भाग जाते। मुख्यमंत्री के बेटी मन के शादी हुई तो कोरोना दूर भाग गए, ओकर बाद में लॉकडाउन लगाएगी। कांकेर के विधायक के बेटी के शादी हुई बेटे के, ओकर बाद में वहाँ कोरोना नहीं रही, ओकर बाद में लॉकडाउन लग गए। ये राजधर्म के पालन होते। ये छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ला मत बताए कि राजधर्म कहाँ होते। राजधर्म के पालन करना है तो जब से कि ये कोविड-19 के ये आई से, तब से जिन ये मैच करवाए के बाद में जतका आज कोरोना से फैले है, आज ये केवल कलेक्टर रूपी कोटवार ला केवल पटेल जी भगत जी कुछ कहा थे? 13 कोरियस नहीं मैं बोल रहा था, मैं वो जब बोलिस मैं चुप रहा हूँ। अच्छा। ओकर अपन जवाब दे दे। मैं 13 कोरोना वॉरियर्स कहाँ है मैं ये पूछना चाहता हूँ।
आज सुन तो ले भाई, आज कोई पूरा बात जिला नहीं में है। 25% आबादी शहर में बसा थे। 25% आबादी शहर में बसा थे, 75% आबादी आज पूरा छत्तीसगढ़ शमशान बना के रख दे है ये भूपेश बघेल के सरकार। आज ऐसा समय में आज मैं भूपेश बघेल ला ट्वीट करके निवेदन करे रहे हूं, मोर जी। क्षेत्र में आओ, राजधानी से लगे क्षेत्र है, वहां रोज हर गांव में 2 से 5 आदमी के मौत हो ठीक। थे, मगर भूपेश बघेल और ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ला एक चिंता नहीं है। ठीक, ठीक। आज ये अगर राज धर्म के बात करे थे, पहले अपन राज धर्म ला निभाए, और 18 साल से ऊपर के जिन वो घोषणा करे रही से अगर 18 साल से ऊपर के वैक्सीन लगाए के, वो में कोई नवा बात नहीं है। और आज 18 साल के देना चाहिए। मैं तो मांग करना चाहता हूँ 18 साल नहीं, वो 1 साल के ऊपर के सब लड़का ठीक है, भगत जी कुछ कहना चाहते हैं? पटेल जी मैं आपके पास वापिस आऊं। भगत जी हाँ बोलिए। तो जो पटेल जी है बोला थे, पटेल जी के बात में तथ्यात्मक ओकर आधार नहीं है। अगर राजधर्म के बात कर दे हो तो इतना मिर्ची काहे लगत है भाई? कोविड-19 वैश्विक बीमारी है, ओकर गाइडलाइन में मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, एक बात हर लिखल है। अगर एमन घूम फिर के खाली एक बात करते हैं कि क्रिकेट मैच क्यों करवाए, पूरे देश में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में पेलम पेल भीड़ करत है करी ने मन। आज ओकरे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एवं के मंत्रिमंडल के लोग तो कहीं भी कोविड के नियम के पालन नहीं करीन। और आज अगर पूरा देश के जनता हर अपन हक और अधिकार मांगा थे कि राजधर्म के निर्वहन करो, देश पहला है, पहला देश में आपूर्ति होना चाहिए वैक्सीन का, इसके बाद विदेश में आप जहां चाहो वहां दो, लेकिन क्यों इस राजधर्म का पालन माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, एला हम जानना चाहा था। और जोन आज ये जो कोविड-19 से जो फैली से और मौत हुआ थे, केवल उकर प्रकोप और मौत केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में हुआ थे। और बाकी राज्य के बारे में एमन खाली एक तरफा जो बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कोनो नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री विधायक मन हो, एमन खाली केवल आरोप लगाए के बात करते हैं। आज वैश्विक बीमारी है, आज आपदा है, सब झल्ला कहीं भी एमन के भूमिका प्रदेश आपके सवाल के जवाब में भगत जी, आपके सवाल के जवाब में हम पटेल जी से लूंगे। सरकार ला साथ दे के बात कभी नहीं करते। एमन के सांसद जी कभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के कौन साथ देवत है, कौन साथ नहीं देवत है, पूरा हम जवाब लेवो पटेल जी से। एक ब्रेक ले, तो छोटे से ब्रेक लेके आता हूं, फिर पटेल जी से जवाब लेवो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के पहले पटेल जी, अमरजीत भगत जी के सीधा सीधा आरोप है कि जब प्रदेश के भाजपा सांसद मन है वो मन सहयोग नहीं करे कोरोना से निपटे पर, आप मन के कोई सहयोग नहीं मिले का हाथ है, कोई आवाज नहीं उठाओ आप मन। हाँ देखो, हमारे यहाँ के जम्बो सांसद है, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेता मंडला, आपके दीपक बैज कहाँ है, आपके यहाँ पर हमारे यहाँ के राज्यसभा के सांसद कहाँ हैं, आपके जो चरणदास महंत के श्रीमती जी ओकर का योगदान है छत्तीसगढ़ में, आप मन के सरकार में पहले ये तो बता दे। छत्तीसगढ़ में आप दूसर सांसद ला पूछा तो आज हमारे यहाँ के सांसद मन आप सरकार से निवेदन कर करके थक गए। आज यहाँ पर 30% पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ला ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आज 10% वेंटिलेटर की आवश्यकता है। आज प्रदेश के सरकार पहली मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ये तो बताए कि आप छत्तीसगढ़ में कोरोना 19 से निपटे बर, छत्तीसगढ़ के जनता ला बचाए बर, ओकर जान ला बचाए बर का व्यवस्था करे हो। केवल कलेक्टर के भरोसा में छोड़ के अपन कोरोना वायरस सब अपन घर में दुबके हुए। आज राज धर्म के बात कर थे, आज आप मन राज धर्म के असम में जाके कोरोना फैलाए हो। आज असम के लोगों मन ला यहाँ ला के आज दंतेवाड़ा में कोरोना फैलावा तो वहां पर ओला। आप पहली तो अमरजीत भगत ये बताए जब प्रदेश के बाहर के आदमी आए क्या ओकर मन के क्वारंटाइन के व्यवस्था करे, ओकर मन के का कोरोना टेस्ट होए। आज ओला बकरा और भात और दारू पिलाए जाते, ये भूपेश बघेल लेकर जवाब दे, मंत्रिमंडल जवाब दे। अच्छा पटेल जी, आज सिंहदेव जी तो 20 लाख सिलेंडर की मांग करी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, केवल पहली तो भूपेश बघेल और सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री, हम छत्तीसगढ़ के जनता तो ये जानना चाहते कि स्वास्थ्य मंत्री हावे के नहीं आवे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के अता पता नहीं है। आज मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री में आज का दूरी बढ़ गए है कि जनता पूछा था कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है। मुख्यमंत्री जब बैठक कर रहे थे, सर्वदलीय बैठक कर रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री ला नहीं बुलाए। मुख्यमंत्री कैबिनेट के बैठक कर रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री ला नहीं बुलाए। तो वो मन आप तो ये अध्यक्ष मन शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के आंतरिक लड़ाई ला छत्तीसगढ़ के जनता एकर भुगता थे, छत्तीसगढ़ के जनता भुगता। अरे मैं बात कहा था कि आज पूरा जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के। भगत जी से जवाब लेता हूं मैं पटेल जी। मैं आप ला एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे एक उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में जब ये चुनाव हुई तो छत्तीसगढ़ के जनता सोची हम नवा बहू लाभो, नवा बहू के चरण जब घर में पड़ी तो ओकर चरण से हमारे घर में धन धान्य के पूर्ति हुई। मगर आज ये छत्तीसगढ़ के जनता आज ये समझ गए कि ऐसे कुलक्षणी बहू आ गए जेकर तो कैसे बहू आए ओकर जवाब तो ले तुम्हें भगत जी से के नाश होवत है। ठीक, भगत जी से जवाब तो ले लो तुम्हें भगत जी। देखो देवजी भाई पटेल हमारे साथ में विधायक के रही से और सदन में बहुत बोले, लेकिन एक बात ला कोई सुने नहीं। अभी जो बात करत है तो सास और बहू के बात करत है कि छत्तीसगढ़ सोचे इस नया बहू आई बढ़िया काम करही। मैं तो बढ़िया काम करते। मैं तो भगत जी आपसे निवेदन, लेकिन अगर सास डायन हो जाए, नहीं पटेल जी सुनो, पटेल जी सुनो पहले, भगत जी पटेल जी सुनो तो पहले आप पहले भाई भगत सास अगर डायन हो जाए, सास अगर डायन हो जाए, छत्तीसगढ़ के अगर डायन हो जाए, केंद्र डायन के जैसे काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, डायन जैसा व्यवहार करना बंद करे। कुलक्षणी छत्तीसगढ़ के सरकार और ये जो आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ये बात ठीक नहीं है। बहू तो हमेशा लक्ष्मी रखे, जनता बहू हमेशा लक्ष्मी रखे।
हमेशा बढ़िया काम करते। भगत जी अब दिल्ली में बैठल सास और डाहत है, बताना चाहता हूं मोदी है, अगर वैक्सीन नहीं दे। पटेल जी, भगत जी सास दयान है, बहू लक्ष्मी है, केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार के। भगत जी पटेल जी अपन छत्तीसगढ़ में रखो। मैं ये कहता हूँ भगत जी पटेल जी, सास बहू डायन सौतेला व्यवहार कौन किसी करे, सब तो ठीक है, सब चर्चा करते क्षण। पटेल जी एक चीज जानना चाहता हूँ मैं यहाँ कि केंद्र सरकार ला सीरम इंस्टीट्यूट 150 रुपए में दिस टीका सरकार में, और प्राइवेट मतलब 250 रुपए में। अब जब राज्य की बारी आते तो 400 रुपया कर दे है और प्राइवेट पर 600 रुपया कर दे, तो क्या ये अन्याय नहीं है का भाई? एक तो इसने लॉकडाउन के मार है राज्य मन पर, कैसे ओखर मन के आर्थिक व्यवस्था कैसे ठीक सुधरी? पहली ये बताया है छत्तीसगढ़ के सरकार कि कोरोना में आज तक छत्तीसगढ़ के सरकार का व्यवस्था करे। आज छत्तीसगढ़ पूरा शमशान बन चुके हैं। आज गांव के 25% आबादी शहर में बसत है, ओकरे आंकड़ा ला देवत है। और दूसरा, पिछला इतवार के 53,000 के यहाँ पर कोरोना टेस्ट करे गए, जेमें 16,300 यहाँ पर पॉजिटिव निकले। ओकर बाद में कलेक्टर ला निर्देश देगी एकर सरकार के माध्यम से कि टेस्टिंग कम करो। सोमवार के 42,000 के टेस्टिंग करीस, जेकर माध्यम से 12,300 के यहाँ कोरोना पॉजिटिव आए। अरे आप कोरोना के 5,000 करो, 200 के पॉजिटिव पाए जाए, मगर आप जनता के साथ अन्याय करत हो। और जनता के साथ में जेन अन्याय करे है ये छत्तीसगढ़ के सरकार, छत्तीसगढ़ के जनता अब येला माफ करने वाला नहीं है। राज धर्म के अपन पालन करे। और भूपेश बघेल और ये मंत्री अमरजीत भगत ये जानत है, छत्तीसगढ़ में 15 साल में अपन सरकार में विधायक रहे हूं, मगर जहां छत्तीसगढ़ के जनता के हित के बात होते, मैं अपन सरकार के खिलाफ भी बोले में कभी पीछे नहीं हटे हूं। और आज मैं तो बोला था, अमरजीत भगत कहा थे कि तुम्हारी बात नहीं सुने, आज तुमन तो सही बात ला सुनो, सही बात ला जानकारी रखो और छत्तीसगढ़ के जनता ला न्याय दो। वरना छत्तीसगढ़ के जनता 2.5 साल निकल चुके, 2.5 साल में और तुम्हार मन के गत बुरा होने वाला है। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के जनता माफ नहीं करी। आज से छत्तीसगढ़ के जनता त्राही त्राही करे थे। और ये जे कुलक्षणी बहू जे लाए हन एकर भर आज वो छत्तीसगढ़ के जनता अपन आप ला को सके। भगत जी जिन पटेल जी कहे ओकर सवाल के आप जवाब दो ही दो। साथ में मैं जानना चाहता हूँ कि भाई अभी आप मन मुफ्त में वैक्सीन दे घोषणा करे 18+ मन ला, एखर से मोर हिसाब से करीब 1.25 करोड़ के आबादी हुई 18 से 45 के बीच में 700,000 करोड़ के आसपास आप मन ला आर्थिक बोझ पड़ी, ये ला कैसे आप मन मैनेज करो? दोनों जवाब, एक पटेल जी जिन कहते हैं और एक एखर। पटेल जी हमार पुरान साथी है, बेवाक बोलते हैं, लेकिन वह जो बात पहले बोले रहा हूं एक बात ला कोई नहीं सुनते। और जो बात है भूपेश बघेल जी के ऊपर नया बहू के संज्ञा दे है, हाँ, तो अगर प्रधानमंत्री सास के भूमिका में है, वो हर डायन जैसा व्यवहार करते है। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के जीएसटी के पैसा है, यहाँ के माइनिंग राज्य सरकार के अपन जिम्मेदारी है, अपन जनता के ओला रोक के रखे राज्य सरकार के अपन जिम्मेदारी है। केवल केंद्र में आरोप लगाए से कुछ नहीं होए। हम अगर टैक्स में जमा करे हैं प्रदेश के हक के पैसा, अरे सुन तो यार, पहले बात सुनो ना, पहले बात सुनो, पहले पटेल जी बात सुनो, पटेल जी एक बार सुन लेते हैं भगत जी की जवाब है तो उसको पैसा वापस करना चाहिए। पूरे देश में संघीय व्यवस्था में व्यवस्था है कि इस व्यवस्था में अगर राज्य सरकारें टैक्स जमा करती है तो केंद्र को राज्य का हिस्सा वापस करना पड़ेगा। आज 18,000 करोड़ हमारा रोक के रखा है केंद्र ने। आप अगर राज्य छत्तीसगढ़ में राजनीति करते हो और दूसरे जगह की बात करते हो, छत्तीसगढ़ का बात क्यों नहीं करते हो? आप लोग के समय में छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा, छत्तीसगढ़ के हक का पैसा केंद्र रोक के रखा है। छत्तीसगढ़ के उसको रिलीज कब करेगा का पैसा? छत्तीसगढ़ के जनता न्याय नहीं। देखो आज हमारे में बेरा हम तो यही कहबो भगत जी, पटेल जी,
कि सास बहू के संबंध जब मधुर रही तबे घर परिवार अच्छा चल सकी। हम तो दोनों जन से विनती करबो कि भाई जन सास की भूमिका में आप मन के शब्दों में और जन बहु भूमिका दोनों मन अपन आपस में संबंध ला मधुर रखो, तबे जनता के भला हुई, राज्य के भला हुई, देश के भला हुई। आप दोनों जन जुड़े, आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।